ओके। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। होपफुली आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था किस तरह से आप ट्रैप को आइडेंटिफाई कर सकते हो, किस तरह से एक रिटेल ट्रेडर होता है, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रैप में फंसते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम लोग फंसते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में कैसे सेंटिमेंट, कैसे नैरेटिव सेट हुआ है और आप किस तरफ मार्केट में अपना जो ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो स्किल्स हैं, वो ट्रैप्स हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, आज इस चार्ट से बात करते हैं। यानी जुलाई का मंथ है, तीन तीन तारीख हैं। अब देखिए, मार्केट का जो नैरेटिव है अभी क्या है, पॉजिटिव है, राइट। और उसके बाद मार्केट का नैरेटिव है पॉजिटिव। अब मार्केट में एक चीज़ आपको क्लियर दिख रही होगी, सब ट्रेंड लाइन खींचते हैं, हम जैसे रिटेलर सारी ट्रेंड लाइन खींचते हैं, सबको पता है। मार्केट ऊपर जाता है और आप देख रहे हो ये जो टाइम स्पेंड किया ना मार्केट ने, काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड किया हुआ है। ठीक है, पहले तो ये हुआ कि ये जो मार्केट में देखें, ये मार्केट में एक ट्रेंड लाइन, जो भी छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचेंगे। उसके बाद मार्केट में फिर से ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। कुछ जो थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करते होंगे वो इस ट्रेंड लाइन खींचेंगे। ऑल ओवर क्या है, एक सेंटिमेंट क्या है आपका कि ये ब्रेकआउट हुआ है, राइट। लास्ट में ये ब्रेकआउट हुआ है और जब मार्केट अपने पिछले पिछले क्लोजिंग के आसपास से नीचे आता है तो मार्केट क्या करता है, मार्केट में यहाँ से सेलर बैठते हैं। ठीक है, सेलर बैठते हैं। दो चीज़ें हैं बहुत क्लियर। अगर मार्केट में आपने यहाँ से अगर ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, मार्केट नीचे तक जा सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। क्यों प्रोबेबिलिटी है? आपको अगर ये समझ में आ रहा है कि ये मार्केट में यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पर बायर कैसे बैठे हुए हैं, अगर आप लोग को ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पर टाइम स्पेंड हुआ है, मार्केट में कोई मेजर फॉल नहीं हुई है, मार्केट का सेंटिमेंट अप है, तो सभी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे क्या है, बायर है। तो मार्केट को अगर यहाँ ऊपर जाना भी है तो मिनिमम एक बार मार्केट हो सकता है कि यहाँ तक इन बायर को एग्जिट कराए और फिर ऊपर जाए। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है। तो क्योंकि ये देखिए यहाँ पे बाइंग हुई है, मार्केट ने इनको आउट किया है, फिर ऊपर गया है। हमारा फिर से वापस भूलना नहीं है कि हमारा जो नैरेटिव है वो बाइंग का है। अब मार्केट ने क्या है, इस हाई को तोड़ा है। अब एक चीज़ आपको समझनी होगी, मार्केट में ये हाई तो टूट गया, ठीक है। इस हाई को टूटने के बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता है। मार्केट हमेशा जाता है तो एक बार पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है। अगर मार्केट का ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बहुत फास्ट जाएगा। लेकिन मार्केट में दो चीज़ें होती हैं, मार्केट पहले आप एक अच्छा मूव देगा, फिर ये प्रीमियम जोन बनता है, फिर डिस्काउंट आता है जहाँ पे बायर अट्रैक्ट होते हैं, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर प्रीमियम जोन आता है जहाँ पे सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर मार्केट नीचे आता है। ठीक है, आप फिबोनाची लगाइए, यहाँ से फिबोनाची लगाइए, फिबोनाची के 50% से नीचे मार्केट आता है तो आप समझिए हम डिस्काउंट जोन में हैं। अब आपको एक चीज़ और ये समझनी पड़ेगी मार्केट में कि हमारे लिए जो ये लो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। मार्केट ने यहाँ से रिटर्न लिया है, ठीक है, और पूरा मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई तो है जो हमारे लिए हमारे इस लो को डिफेंड करने के लिए बैठा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक प्रोटेक्टेड लो है जो बड़े लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बड़े लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं। मार्केट ऊपर गया है तो हमारा नैरेटिव अभी भी बाय का है। ठीक है, ये जो हो रहा है वो करेक्शन हो रहा है, राइट। तो अगर कोई भी हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेड बनता भी है तो वो क्या बनेगा, मार्केट में इस लो तक बनेगा। इसलिए डिसाइड करते हैं कि भाई हमारा ये लो है। आज हम बिल्कुल ये बात नहीं कर रहे हैं कि मार्केट में, बिल्कुल भी ये बात नहीं कर रहे हैं मार्केट में कि अगर मार्केट
यहाँ इस लो को तोड़ देता है, उसके बाद क्या होता है ये तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे हैं और ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम आपका जो मिनिमम टारगेट है वो ये है। नेक्स्ट डे मार्केट इस जगह पे खुलता है, जैसा कि हमने बोला था कि इस लो को प्रोटेक्ट करेगा मार्केट, ठीक है। अब दो बातें इस लो पे होती हैं, अगर ये कैंडल इस लो को निकालते हुए ऊपर जाता, क्योंकि यहाँ से जैसे मार्केट यहाँ से नीचे जाता तो यहाँ पे क्या होते हैं सेलर और आते हैं, और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाता तो ये जो मरी हुई मूव है ना, बिल्कुल डाउन मूव है, वो बहुत ही क्लीन मूव होती है अपसाइड की तरफ। अभी भी आपको थोड़ा सा हल्का समझ में आ रहा होगा, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझाऊँ। मार्केट ऊपर गया, नेक्स्ट डे मार्केट खुला, अगर मार्केट इस पिछले लो पर भी लोगों को ट्रैप करके ऊपर जाता तो एक अच्छी कंटिन्यूशन मूव होती, पर मार्केट ने ऐसा किया नहीं, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। और यही रीज़न है कि मार्केट में आप ऊपर से फिर से शॉर्ट का प्लान कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में पावर नहीं है, राइट। और हो सकता है कि मार्केट वापस फिर क्या करे, सेलर को एक्टिवेट करे, सेलर्स को यहाँ पे लाए मार्केट में, और हुआ वही है, मार्केट में नीचे की तरफ आया है और उसके बाद उसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया, राइट। और तीसरी बार उसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया। अब ये हम रिटेलर्स क्या हैं, इस सपोर्ट्स पे सोचते हैं कि हर बार बाय करेंगे, लेकिन आप इस प्राइस एक्शन के स्ट्रगल को देखिए, कितना स्ट्रगल कर रहा है ये प्राइस एक्शन। अगर ये प्राइस एक्शन स्ट्रगल कर रहा है तो हमारे लिए एक अलर्ट है कि भाई मार्केट और ऊपर जाना नहीं चाहता है, जितना मार्केट समय लेगा उतना हम रिटेलर इस पॉइंट पे बाय करेंगे, और ऐसा ही हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पे पूरे 4 तारीख को यहाँ पे क्या हुई है, बाइंग हुई है इस पॉइंट पे, और 5 को भी इस पॉइंट पे बाइंग हुई, यानी 6 को भी इस पॉइंट पे बाइंग हुई है, करेक्ट। तो अब हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो गया ये समझना कि ये जो सपोर्ट है इस पे बाय करना खतरे से खाली नहीं है। अब सवाल ये आए कि बाय कैसे करें। मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको इसको बाय करना था, तो मार्केट अगर फिर वापस इस पे थोड़े से सेलर को एक्टिवेट करता तब इसमें पावर मिलती। हमेशा ऐसा होता है, मतलब मार्केट में एक सेल ऑफ आता, उसके बाद ये यहाँ से मार्केट ऊपर जाता तो पावर मिलती। आप ये समझिए कि हम रिटेलर्स अगर यहाँ पर सेल के लिए जाएंगे तो जो आप समझिए स्मार्ट मनी की झोली भरती है, कैसे भरती है, आप एक छोटा सा एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए, चलिए अगर आगे वो पॉइंट आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है, जितनी बार यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट वीक हो रहा है। वीक क्यों होता है आपको पता है, कभी कभी वीक क्यों होता है, लोग बोलते हैं वीक हो जाता है, जितनी यहाँ पे बाइंग होगी यहाँ पे एसएल अवेलेबल होंगे तो मार्केट में जितने एसएल होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे और स्मार्ट मनी उसका फ़ायदा उठाएगी, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे पहुँचने पर जो मेरा सेलिंग का प्लान था वो इसलिए था कि मार्केट यहाँ पे वीक है, यहाँ ऊपर जा नहीं पा रहा है, यहाँ सपोर्ट बना चुका है, मेरा टारगेट है कि मिनिमम इस सपोर्ट को एक बार ब्रेक करेगा, तब तक आपका यहाँ पे प्रॉफिट बुक का सीन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए हैं तो एक हल्की सी आपको यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सेल ऑफ मिला है, और उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा स्ट्रेंथ फिर वापस दिखाया नहीं है। नेक्स्ट डे मार्केट ने अटेम्प्ट किया है फिर, लेकिन एक चीज़ और की है, यहाँ पर भी फिर वापस वही काम किया है, फिर वापस मार्केट में एक सपोर्ट बनाया है, यहाँ पे बाय करने गए हैं लोग, लेकिन आप समझ रहे हो कि ये लो ब्रेक हो चुका है, हमारा नैरेटिव थोड़ी देर के लिए बदल चुका है, नैरेटिव हमारा नेगेटिव हो चुका है। यहाँ पर क्योंकि ऊपर ब्रेकआउट हुआ था एक पॉजिटिव नैरेटिव था, अब जो नीचे ब्रेकआउट हुआ है वो एक नेगेटिव नैरेटिव बन रहा है। तो अब हमारे लिए यहाँ से यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे भी बहुत देर तक मार्केट ने, अब देखिए करीब 10:30 तक मार्केट ने यहाँ पहुँच लिया है और उसके बाद फॉल हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो बाय कर रहा था उसने सरेंडर किया है, तो ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। तो मार्केट में यहाँ से वो फॉल आई है,
ठीक है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में हम अपने ट्रेड्स को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब देखिए मार्केट में अब क्या है, अब मार्केट में देखिए ये हमारी ये मूव आपको समझ आ गई, ये सपोर्ट था, वापस हमने इस सपोर्ट को टारगेट किया, ठीक है। उसके बाद फिर वापस मार्केट में नीचे गया, अभी भी हमारा नैरेटिव जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। ये नैरेटिव नेगेटिव है। अब यहाँ से हल्का सा नैरेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारा अभी भी जो बड़ा स्विंग है वो ये है। अगर ये स्विंग ऊपर की तरफ अगर ये जाता तो हम सोचते कि मार्केट में क्या होगा, मार्केट में एक पॉजिटिव मूव आएगी। अब यहाँ देखो आप, यहाँ पे एक अच्छा सा डब्ल्यू पैटर्न बना है और ऊपर की तरफ मार्केट गया है, ठीक है। सबको पता है कि मेजर जो ट्रेंड है मार्केट का वो क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है इसलिए ऊपर की तरफ। लेकिन आपको समझने वाली बात है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है डब्ल्यू पैटर्न के बाद, फिर वापस मार्केट ने इतना समय लिया है, यहाँ पे मार्केट एक्चुअली जाना नहीं चाहता। और जितने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न की वजह से ऊपर आए थे, इसका वेट कर रहे थे ऊपर और टूटने का, तो मार्केट में क्या हुआ है, वो यहाँ पे देखिए ये एक ब्रेकडाउन आया है। फिर देखिए सारा खेल क्या है, मोमेंटम का है। फिर देखिए यहाँ पे मार्केट में ये जो लो है, इस लो को मार्केट ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि मार्केट ने अभी तक इस लो को पूरी तरह से आप देखोगे यहाँ से इस लो को नीचे तरफ काट दिया है, तो अब हमारा थोड़ा सा नैरेटिव अभी भी क्या है, नेगेटिव है। और इसलिए ये क्या हो रहा है, मार्केट फिर से वापस नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हम कैसे नैरेटिव सेट कर रहे हैं और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं इन चीज़ों को, इस इन्फॉर्मेशन का। हमने क्या बोला था कि ये वाला जो हाई है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब क्या है, मार्केट का जो ये लो है अब ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसने रिसेंट में एक इम्पोर्टेंट जोन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है। तो हम यहाँ पे एक सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा अपसाइड रिएक्ट कर सकता है, और मार्केट ने रिएक्ट किया है, करेक्ट। मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट किया है क्योंकि मार्केट ने हल्का सा अपना नैरेटिव बदलने की कोशिश की है अपसाइड में, और मार्केट ने ऊपर की तरफ काटा है। लेकिन मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ अभी भी नहीं है। इस पूरे प्राइजेक्शन को देखोगे तो यहाँ पे क्योंकि ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, तो ज़्यादातर लोग का रुझान है कि मार्केट में एक ब्रेकआउट आएगा। और इतना टाइम स्पेंड किया है, जो ये पॉज थ्योरी है ना, ये जो यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया है, यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया है, वो पॉज थ्योरी यही है कि मार्केट इतना रुक रहा है और इस तरह से क्लियर एक पैटर्न दे रहा है आप लोग को बाय करने का, ठीक है। ऊपर की तरफ जिसका भी रुझान होगा ना, यहाँ भी ट्रैप हुआ है, यहाँ भी ट्रैप हुआ है, ठीक है। और ये लो हमने इम्पोर्टेंट क्यों साबित किया है, क्योंकि इसने एक बार अटेम्प्ट किया ऊपर की तरफ, राइट। अब नेक्स्ट डे मार्केट खुलता है, ये इम्पोर्टेंट एक लो था जिसको मार्केट ने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन पूरी तरह से ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन हमारे लिए क्या है, अब क्या है कि मार्केट अभी भी ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो मार्केट और देखता है कि मुझे कहाँ से एनर्जी मिलेगी, राइट, कहाँ से मुझे एनर्जी मिल सकती है। तो एनर्जी मार्केट को नहीं मिल रही है ऊपर जाने के लिए, और कंटिन्यूस पैटर्न बना हुआ है मार्केट में। जैसे जब से ये लो टूटा हुआ है, उस तरफ से देखोगे तो ये लो बना हुआ है, कंटिन्यूस मार्केट में एक लो बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट जा रहा है। अब बात आती है कि आप लोग जब मार्केट में देख रहे हो कि, चलिए एक और चार्ट देखते हैं। अगर मुझे निफ्टी का चार्ट दिखता है तो निफ्टी के चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में और हम क्या चीज़ देख सकते हैं चार्ट में, जिससे कि हम हम रिटेलर्स हैं उसके ट्रैप्स को समझें, राइट। अब एक चीज़ आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हमने देख लिया था कि मार्केट कहाँ से ऊपर गया है, क्यों ऊपर गया है, कैसे ऊपर गया है। हम इसको 30 मिनट चार्ट में भी देखने की कोशिश करते हैं। तो जब मार्केट नहीं जा पा रहा है तो मार्केट और नीचे आएगा और नीचे आएगा और नीचे आएगा, सेलर्स को एक्टिवेट करते हुए ऊपर जाएगा।
और मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा पावर कहाँ होती है, वो रिसेंट स्विंग्स पे होती है। मार्केट में अगर देखोगे आज हम मार्केट में कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, 14 तारीख को ट्रेड कर रहे हैं। अब हम मार्केट कहाँ गया, 12 तारीख पे गया है, ठीक है। 11 तारीख का जो लो बनाया है उसका जैसे ही स्विंग मार्केट ने निकाला है तो मार्केट ने क्या किया, देखिए मार्केट यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सपोर्ट बनाना अलग चीज़ है, और मार्केट में सपोर्ट पे पिछला स्विंग लेकर ऊपर जाना फास्टली जो एग्रेसिव मूव है, ये स्मार्ट मनी की मूव है। यहाँ पे स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है। अगर दूसरी जगह देखोगे मार्केट ने सपोर्ट बनाया है, ठीक है, इस जगह पर मार्केट ने सपोर्ट बनाया है, डेफिनेटली यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कैंडल आई और मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, नीचे की तरफ। तो ये जो एरिया है ना हमारे लिए की एरिया है, ये की एरिया अगर आप निकाल पाओगे, ध्यान से बैठोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मार्केट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप देखिए मार्केट में ये एरिया, यहाँ से भी फिर वापस, अब ये यहाँ पे फिर अगर कोई यहाँ पे ऊपर जाके अगर इसको सेल करने की कोशिश करता है तो हो सकता है यहाँ से हमको एक बहुत बड़ी मूव देखने को मिलेगी। रीज़न क्या है कि अब हमको आदत लग चुकी है यहाँ से सेल करने में, कोई भी इसको यहाँ से वापस सेल करेगा। अब हमारा नैरेटिव बाय की तरफ क्यों बन रहा है, क्योंकि मार्केट ने एक मेजर स्विंग को क्रॉस किया है। अब हमारे लिए ये एरिया हमारे लिए बाइंग जोन है। अगर ये ऊपर की तरफ काट दे फिर उसके बाद भी हमारा जो भी डिस्काउंट जोन पे प्राइस आएगा तब भी हम बाय ही करेंगे, क्योंकि हमारा नैरेटिव बदल रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि कैसे की एरिया आइडेंटिफाई हुई है। अब अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे मार्केट, जब आपको मैंने लास्ट बार छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाया था उतना समझ में नहीं आया होगा। अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए कैसे मार्केट ने सिर्फ इन स्विंग्स को निकालने के लिए, जहाँ पे बाइंग हुई थी, निकालने के लिए नीचे आया था और ऊपर की तरफ चला गया। ये मार्केट को पावर देती है, ठीक है, ये पावर है, ये मार्केट को पावर देती है, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे भी पिछला स्विंग निकाला है मार्केट ने तो मार्केट को पावर मिली है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में बार बार यहाँ पे मार्केट नीचे ब्रेकआउट दे रहा है, तो नीचे ब्रेकआउट दे रहा है तो मार्केट का जो नैरेटिव है वो सेल साइड है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट टाइम नीचे से ऊपर की तरह अटेम्प्ट किया तो हमारा नैरेटिव शॉर्ट टाइम के लिए बदला है। अब हम देखेंगे इस मूव पे हमारी नज़र रहेगी कि मार्केट कितना नीचे आता है, कैसे मोमेंटम करता है। अगर जैसे कल मैं वेट कर रहा था, इस स्विंग का इंतज़ार कर रहा था, इस स्विंग पे मार्केट अगर नीचे जाके फिर यहाँ से रिजेक्शन लेता तो हम सेल जाते, उससे पहले हम बाय थे, क्योंकि बैंक जो निफ्टी है इसका पार्टनर वो पॉजिटिव था, ठीक है। इस तरीके से आप मार्केट में नैरेटिव सेट करते हो। अब अगर आप नैरेटिव की बात करो तो अगर आप निफ्टी का नैरेटिव देखोगे, निफ्टी हमेशा पॉजिटिव है, निफ्टी क्या है, हमेशा पॉजिटिव। अब देखिए इस एरिया पे बार बार यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ से समझते हैं, यहाँ से एक पॉजिटिव नैरेटिव बना है, ठीक है। अब हमारे लिए ये लो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। अब हम यहाँ पे जो मार्केट आ रहा है, इस जोन पे जो मार्केट आ रहा है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट नीचे आएगा तो पॉज आ सकता है। अगर मार्केट इससे नीचे गया तो हम पे सेल करेंगे, लेकिन जब तक मार्केट यहाँ पर आ रहा है, पॉज ले रहा है, तो उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। इसी तरह से आप इम्पोर्टेंट समझिए इस बात का, मार्केट यहाँ आया, नैरेटिव अप है, मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये करेक्शन हुआ, डिस्काउंट जोन में आया, फिर ऊपर गया, और अब ये अभी भी यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट नहीं दे पाया, ऊपर की तरफ से ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया। तो ये हमारे लिए क्या है, अभी तक ये स्ट्रॉन्ग लो है, प्रोटेक्टेड लो है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता। तो हमारे लिए ये एरिया इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब और हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो गई, क्योंकि इसने मार्केट को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, ठीक है। तो हमको कहाँ पे, यहाँ पे सेल क्यों नहीं लेना, हमको यहाँ पे बाई क्यों करना है। देखो रिटेल स्ट्रैप का मतलब है, अब हम उसको कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ पे डिस्काउंट पाया, यहाँ पे बाइंग हुई है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, तो हमारा नैरेटिव अब भी क्या है, पॉजिटिव है, तो हम निफ्टी में पॉजिटिव हैं। अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है,
अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। मार्केट में देखोगे ये फिर से वापस यहाँ पर अच्छी सी बाइंग हुई है, ठीक है। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे मार्केट अब हो सकता है कि यहाँ पे इन लोगों को क्लियर कर दें, ठीक है, और उसके बाद ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग बाय करके आए हैं और इन लोगों का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है मार्केट में, ठीक है। तो इनके पास पैसा है, ये बहुत कंफर्ट जोन में है। तो मार्केट हो सकता है कि इन लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे इन लोगों का एसएल लेके मार्केट एक अच्छी पावर के साथ ऊपर जाएगा। अगर तो हम जब भी यहाँ से शॉर्ट टर्म पर अगर हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमारे दिमाग में ये होंगे कि ये जो सेलर्स हैं यहाँ पे, यानी बायर्स थे यहाँ पे जो बाइंग कर रहे थे, वो टारगेट पे होंगे, राइट। तो इस तरीके से जहाँ पे आप यहाँ पे बाई कर रहे हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाई नहीं करता मैं जनरली, यहाँ पे बाई नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे पता है बारूद के ढेर पे अपना घर नहीं बसाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बाई नहीं करता। मेरे बाई करने की वजह क्या थी? वजह थी बैंक निफ्टी। जब आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था कि यहाँ उसने पिछले स्विंग से यहाँ पे अच्छी पावर लेके ऊपर की तरफ गया था, तो रीज़न ये था इसलिए बाय करने का। अदरवाइज ये अच्छी बाइंग तब होगी जब मार्केट इन लोगों को भी मार्केट आउट करता और ऊपर जाता। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे जाके बैंक निफ्टी अगर वीक होता तो मैं फिर सेल का प्लान बनाता, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान से सुनोगे, कई बार समझने के बाद सुनोगे। ये बातें आपको जनरली कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये एक माइक्रो प्रोजेक्शन का पार्ट है। आपको यहाँ पर देखिए, इस जगह पे देखोगे आपको रिजेक्शन आता दिखता, और अगर बैंक निफ्टी कमज़ोर होता, लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और स्ट्रॉन्ग इसलिए था क्योंकि पिछले स्विंग के बाद उसको पावर मिली थी। आप समझ रहे हो पावर के कॉन्सेप्ट को, पावर को अंडरस्टिमेट नहीं करना है। और फिर उसके बाद मेरा ये टारगेट होता कि मैं इस कम से कम जो ये मूव आई है यहाँ तक मैं अपने सेल साइड के टारगेट को डिसाइड करता। तो हमेशा याद रखें कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अब मत भूलिएगा। मार्केट में जो लिक्विडिटी है, कई लोग, ये आपको पहला तो ये आपको पता ही है कि मार्केट में जो भी आपको अभी तक इंटरनेट पे प्रोवाइड हुआ है, ये कि मार्केट अगर 50 या 60% प्रॉफिट कम कर देता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, एसएल कम कर देता है, फिर नीचे जाता है, ये नॉर्मल बात है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, दूसरी बात हमेशा याद रखनी है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि मार्केट में अगर इस तरह से बाइंग है, मोमेंटम नहीं है, बहुत समय ले रहा है, मतलब आप समझ लीजिए ट्रेंड लाइन से चिपक रहा है, जब तक ये ब्रेकआउट किसी तरफ नहीं हो जाता, मान लीजिए अगर नैरेटिव पॉजिटिव है तो अगर इसको टूटने का इंतज़ार करो तब मार्केट में ऊपर जाता है, तो ये रिटेल ट्रैप है। समझ रहे हैं कि ये रिटेल ट्रैप से बचना है तो मार्केट के बिगर नैरेटिव को, बिगर टाइम फ्रेम के नैरेटिव को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब मार्केट के नैरेटिव को आप समझोगे तो तब आपको समझ आएगा कि मार्केट में हमें किस तरफ बैठना है, ठीक है। सेम चीज़, अब एक चीज़ आपको बता दूं, आपको मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा है, ठीक है। यहाँ से बाइंग आई है, यहाँ, ठीक है, यहाँ से बहुत साफ बाइंग आई है, मतलब यहाँ से बहुत साफ बाइंग दिखे आपको। मार्केट यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, अच्छा सपोर्ट बना रहा है और यहाँ तक ऊपर गया। तो एक बात मान के चलिए कि मार्केट में अगर स्ट्रगल कर रहा है, नहीं जा पा रहा है, तो डेफिनेटली मार्केट अपने नीचे पॉइंट पाएगा जहाँ से साफ बाइंग दिखी थी। तो यहाँ से हम 2 तरीके से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। नंबर 1, यहाँ पे जो भी यहाँ पे जहाँ सपोर्ट पे यहाँ पे बाइंग हुई, हम उनको टारगेट करते हुए नीचे की तरफ क्या कर सकते हैं,
इनको टारगेट कर सकते हैं और एक सेल ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं। अगर नैरेटिव पॉजिटिव है तो सेल साइड का हम ट्रेड जो है शॉर्ट टर्म लेंगे। और बाई साइड का ट्रेड डिस्काउंट जोन से बहुत बढ़िया तरीके से बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ 1:10 1:15 कुछ भी सोच सकते हैं, पर आपको नैरेटिव समझना होगा। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी हो गई, ट्रेंड लाइन का सेल हो गए, और उसी तरह से अब मार्केट में एक एम पैटर्न बन रहा है। बिना नैरेटिव के मार्केट में कुछ भी नहीं है। अब देखिए आपका नैरेटिव पॉजिटिव है। अब यहाँ पे एम पैटर्न बना रहा है। एम पैटर्न को कैसे कैसे पढ़ सकते हो आप कि एम पैटर्न बना रहा है, ऐसे करके मार्केट जाता है। तो अगर मार्केट में मोमेंटम रीड कीजिए, अगर मोमेंटम फास्ट नहीं है तो डेफिनेटली वो वापस आएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। ठीक है, और आप अपने विन रेट मार्केट में तभी बढ़ा सकते हो जब जहाँ से मार्केट में आपको साफ बाइंग दिखी है। मार्केट यहाँ से क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया है, और इसने इतना ऊपर गया है। देखिए इसने क्या किया है, एक अपसाइड को भी यहाँ पे अपसाइड को भी ब्रेक किया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग लो है, राइट। और ये हमारे लिए वीक लो क्यों, वीक हाई है। क्यों वीक हाई, इसलिए है क्योंकि ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पाया, इसलिए ये ऊपर की तरफ टूट गया। तो हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से बाय क्यों करना है, यहाँ से हम बायर क्यों बन सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, हमारा नैरेटिव पॉजिटिव है, ये स्ट्रॉन्ग लो है, और इसने अपना पिछला स्विंग लेके ऊपर की तरफ गया है, जैसा हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था। तो दोस्तों आप समझने की कोशिश करो। आपको ये जो छोटे छोटे नॉर्मल प्राइजेक्शन पे बहुत पुरानी बात हो गई। पुरानी बात इसलिए हो गई कि नॉर्मल एक आपको सपोर्ट दिखेगा, बोले भाई दूसरी बार सपोर्ट पाए बाय कर लो, लेकिन ऐसे बाय नहीं करना है जब तक मार्केट यहाँ के एसएल यहाँ पे कटे। देखिए आप न्यूज आती है, न्यूज में क्या होता है, मार्केट एक ही जगह घूमता रहता है, अचानक मूव आती है और सारे रिटेलर इसमें भर जाते हैं, और मार्केट पता चला कि बजट में कुछ नहीं है, और मार्केट में इतने लोग फंसे, और यहाँ पे जितने बाई कर रहे हैं वो फंसे, और मार्केट में बहुत ही एग्रेसिव मूव आती है। तो मार्केट ऐसे चलता है। तो लेट स्मार्ट मनी रिएक्ट, लेट स्मार्ट मनी ईट अवर रिटेलर्स स्टॉप लॉसेस। उनको हंट करने दो, रिटेलर्स के स्मार्ट मनी को, रिटेलर्स के जो भी उनके स्टॉप लॉसेज हैं उनको हंट करने दो। वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि काफ़ी लोगों की आदत है कि वो बहुत शॉर्ट वीडियो देखते हैं, पर जो वाकई इस फील्ड में है, स्टॉप लॉस हंटिंग में कुछ करना चाहता है, तो ये बहुत ही एडवांस वीडियो है, और इसको आपको बैक टेस्ट करना है कि मैं जो कह रहा हूँ वो क्या चीज़ कह रहा हूँ। ठीक है, तो संडे के लिए आपका है। और एक चीज़ आपको ये समझनी है कि मार्केट में जब तक बस आपको मम्मी कसम खानी है कि जब तक मार्केट में यहाँ पे एसएल हैं, मार्केट में आपको इंटर नहीं होना है। जब एसएल गए मार्केट में आप एक अच्छे ट्रेड के साथ इंटर कर सकते हो। एट लीस्ट आपको कम से कम लॉस होगा। दूसरी चीज़, कभी भी बारूद के ढेर में, मान लो सपोर्ट बन रहा है, इस बारूद के ढेर में अपना घर नहीं बसाना है। हमेशा कोशिश करनी है कि मार्केट को डिस्काउंट हो जाए, मार्केट यानी पुल बैक आ जाए मार्केट में, उसके बाद एंट्री करनी है। और पुल बैक भी तब जहाँ से आपको लास्ट साफ बाइंग दिखी है, वो एरिया आपके लिए हाई प्रोबेबल ट्रेड देंगे। ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो है, लेकिन ध्यान से देखिए, सुनिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या सीखने को मिला, क्या हम जो भी प्राइजेक्शन सीख रहे हैं अभी मार्केट में वो सही हैं या गलत हैं, या वाकई जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बकवास है, कोरा बकवास है। वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है अगर आप वाकई एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप आगे
कुछ करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखना चाहिए। हो सकता है आपके लिए कुछ सरप्राइजेस रखे हों, क्योंकि मैं चाहता हूँ अब कि मैं इस ट्रेडिंग से कुछ पैसा कमाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि कुछ ट्रेडर्स बहुत ही अच्छे बने, ठीक है। और हो सकता है कि देखिए, ट्रेडिंग एक ऐसा आर्ट है, ऐसी साइकोलॉजी है, मेरे से अच्छे ट्रेडर आप बन सकते हो मेरी स्किल्स को लेकर, क्योंकि साइकोलॉजी आपकी हो सकती है कि मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो ये पॉजिटिविटी लेकर हमेशा आगे बढ़ना है, क्योंकि साइकोलॉजी का खेल है। साइकोलॉजी का मतलब ये हो गया भाई, कितना पेशेंस है आपका कि आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है और ट्रेंड लाइन बन रहा है, अचानक आप ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हो गया तो आप यहाँ पर इंटर कर गए। आपको देखना है कि ये मैं सही कर रहा हूँ क्या, नैरेटिव सेल साइड का है जो मैं सेल कर रहा हूँ, या जब ये सेलिंग आ रही है मार्केट ने किसी बड़े स्विंग को अगर निकाल के अगर नीचे आ रहा है तो ये आप सेल कीजिए। लेकिन अगर आप उचड़ते हुए मार्केट में अगर सेल करने बैठ रहे हो तो आपसे बड़ा फिर आपको कोई भगवान ही बचा सकता है, ठीक है। आपके पैसे को कोई नहीं बचा सकता। तो आप समझ रहे हो, काफ़ी समय हो गया, 30 मिनट का वीडियो है, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग के लिए बोरिंग ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी। आपको इन कड़ी को, इन डॉट्स को मिलाना है। मैं जो भी मैंने लाइव क्लासेस लिए हैं, पेड कोर्सेज लिए हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं उनको जब चार्ट्स बन रहा होता है ना तब समझाता हूँ कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं, कि कैसे स्विंग निकाल रहा है मार्केट, कैसे लिक्विडिटी यानी एसएल क्रिएट कर रहा है लाइव मार्केट में। जो ट्रेड आइडेंटिफाई करना, एसएल आइडेंटिफाई करना एक स्किल्स है, वो स्किल्स हैं, वो आपको इम्प्रूव करनी है। आपको मैंने रास्ता दिखाया है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको खुद एफर्ट लगाना होगा। और संडे है, ध्यान से देखिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और लाइक्स करने के पैसे नहीं लगते। आप थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए मुझे, हो सकता है आपके लिए बहुत कुछ अच्छा रखा हो, क्योंकि कुछ स्ट्रेटजीज भी आगे हो सकता है कि मैं शेयर करूं कि कहां से एंट्री क्या। अभी हम सिर्फ चार्ट रीडिंग की स्किल सीख रहे हैं कि कैसे चार्ट को रीड करना है। आपको कमेंट करना है, लाइक्स करने हैं, और आपको देखना है, आपको सवाल पूछने हैं, आपको अगला वीडियो किस चीज़ पे चाहिए वो डिस्कस करना है। सब कुछ करिए लेकिन पॉजिटिव रहिए, क्योंकि और एक चीज़ याद रखनी है, जितना शुरुआती पीरियड में आप पैसा नहीं खोएंगे मार्केट में, बिना सीखे मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। आप थोड़ा आउट ऑफ द मनी लीजिए, अपने जो ट्रेडिंग स्किल्स को टेस्ट कीजिए, साइकोलॉजी टेस्ट कीजिए, उसके बाद रियल ट्रेड कीजिए, बचोगे ना। फिर कम से कम लॉस खाओगे तो आपकी साइकोलॉजी बचेगी, कॉन्फिडेंस आएगा तो आगे बढ़ोगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।